ड्रेसिंग टेबल में हमारे बहुत सारा सामान होता है जिसको हम अगर अच्छे से अरेंज करके नहीं रखते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारी ड्रॉर दिखाई देती है और सारा सामान एकदम फैला हुआ सा मैसी सा नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बॉटल्स होती हैं और मतलब कई सारे ऐसे आइटम होते हैं, अगर हम इनको सीधा खड़ा करके रख देते हैं ड्रॉर्स के अंदर तो ड्रॉर को खोलने के समय वो सब हिल डुल के आपस में मिक्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है, जिससे हमारी डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि कैसे हम अपनी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने अपने ड्रेसर को, इसकी ड्रॉर को एक्चुअली अरेंज करने के लिए अच्छे से 2 आइटम्स परचेज़ किए हैं अमेज़ॉन से। और इसकी वजह से जो मेरी कैबिनेट है, सॉरी ड्रॉर है ड्रेसर की, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। बहुत सारा सामान मैंने छोटी सी ड्रॉर में अरेंज कर लिया है और मतलब मुझे बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं होती है, आराम से सारा सामान सामने दिखाई देता है और कुछ भी ढूंढने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सारा चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहला है ये फूड ग्रेड वॉशेबल एंटी स्लिप मैट। इसमें मैंने मंगाया है ये ईवा एंटी स्लिप शेल्फ लाइनर मैट्स और इसका जो साइज़ है वो 45 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर्स का है। तो इसमें आपको छोटा साइज़ मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगा कि हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन के जो है शेल्फ में भी यूज़ कर सकते हैं एंड ड्रेसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी यूनिट है या कोई सा भी और ड्रॉर है जहाँ पर आप इसको लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि इसको क्लीनिंग आसान रहती है। आप इसको निकालिए और वॉश कर लीजिए। इसके साथ ही इसको आप फ्रिज में भी लगा सकते हैं। पतली सी एक शीट है और बहुत अच्छा ये कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का है, तो ऐसा नहीं लगेगा कोई कलर अलग से ऐड किया जा रहा है। बट अगर आप चाहें तो कलर वाला भी ले सकते हैं, इसका मतलब कलर भी अवेलेबल है। तो इस तरीके की इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो अभी इसकी और भी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, बट उससे पहले मैं दूसरा प्रोडक्ट भी आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है वो है ये एडजस्टेबल ड्रॉअर डिवाइडर सेट, जो कि आता है इस तरीके का। ये 8 के सेट में स्ट्रिप्स में आया है एंड ये प्लास्टिक मटेरियल में है। इसका जो प्राइस है वो 179 रुपीज़ पर 8 पीसेज है। इसमें आपको 6, 8, 10, 12 एंड 16 पीसेस के सेट मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छे से ये आपकी ड्रॉर को अरेंज करने में हेल्प करता है और ये एडजस्टेबल होता है कि मतलब आप आराम से इसको जो है अपने ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर घर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये एक इंटरलॉकिंग डिज़ाइन में आता है कुछ इस टाइप से, जो है फ्लेक्सिबल भी है ये काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा दिक्कत नहीं आती इसको अपने ड्रॉर में लगाने में। तो जैसे मैंने बताया कि एक इंटरलॉकिंग जो है टेक्निक से इसको हम अपनी ड्रॉर में सेट करते हैं। तो इस तरीके से इसको हमें अरेंज करना होता है। अपने हिसाब से आप इसको छोटे या बड़े जो है अलग अलग जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। छोटा सेक्शन चाहिए तो आप छोटा बना लीजिए, बड़ा सेक्शन चाहिए तो बड़ा बना लीजिए। अभी मैं आपको इसको प्रॉपर अपनी ड्रॉर में सेट करके दिखाऊंगी और सारा सामान भी इसमें एडजस्ट करके दिखाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कितना अच्छा काम का ये प्रोडक्ट है और बहुत ही सस्ता आता है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये मेरा कुछ सामान है जो यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा सामान अभी मैंने रखा है, तब भी ये काफ़ी ड्रॉर मैसी सी दिखाई दे रही है। और कुछ भी सामान चाहिए तो बिल्कुल भी आप आसानी से इसमें से नहीं ढूंढ सकते हैं कि कौन सा सामान हमें कब निकालना है। तो चलो इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी ड्रॉर को खाली कर लिया है और अच्छे से एक कपड़े से इसको साफ़ कर लीजिए। नया जो है आपकी ड्रॉर है तो सूखा कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिए, वरना थोड़ा सा कॉलिन लगा के क्लीन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने, आप देख सकते कितना सारा सामान फैला रखा है। ये सारा सामान तो इस ड्रॉर में नहीं आएगा, बट काफ़ी सारा मैं इसमें अरेंज करने की कोशिश करूँगी। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये फूड ग्रेड वॉशेबल एंटी स्लिप मैट है और शीट बोल सकते हैं आप इसको। आप फ्रिज में या शेल्फ लाइनर की तरह या टेबल में, किचन ड्रॉर में, कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये डायमंड क्लियर 5 मीटर वाला मंगवाया है, 45 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर वाला। इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं, 5 मीटर, 3 मीटर एंड 10 मीटर में। तो आप जो सा चाहें या फिर कलर में, आप डिज़ाइन में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं इसको देख रही थी कि मेरी ड्रॉर में किस तरफ से आ रहा है कि अगर कहीं कट नहीं करना पड़ता, सीधे आ सकता है तो सीधे लगा लूँ, बट हर तरफ से मुझे लगा इसको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा या फिर कट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया है और पहले मैं अपनी ड्रॉर का साइज़ निकाल रही हूँ। अंदर से आप इसको इस तरीके से मेजरिंग टेप की हेल्प से माप लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ आपको लेना है। 1-2 सूत छोटा भी होगा तब भी चलेगा, बट बड़ा मत रखिएगा, वरना किनारे से मैट उठी उठी सी रह जाएगी तो वो फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे ढंग से उसको। तो एक सूत अगर छोटा भी होता है अंदर की तरफ से जो है साइज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों तरफ से इसका साइज़ निकाल लिया है और अब मैट की तरफ चलते हैं। मैट को मैंने इस तरह से फैला दिया है
और जो लंबा वाला साइड था उसको मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। पेन की हेल्प से आराम से मार्क हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ के साइजेस दोनों साइड में मार्क कर लिए हैं, मतलब ऐसे ऊंचाई भी माप कर लेनी है। और लंबी स्केल है तो आप इस तरीके से रखकर एक बार सीधी लाइन जो है खींच लीजिए, वरना इस तरीके से मेजरिंग टेप रखकर भी बिल्कुल सीधी लाइन में आपको इसको पेन से ड्रॉ कर लेना है इसके ऊपर। तो बस इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है और दोनों साइड में मैंने मतलब लाइन मार्क कर दी, जिससे कट करते समय ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो और एकदम स्ट्रेट लाइन हमारी कट कर तैयार हो। तो इसको आराम आराम से हमें कट कर लेना है। बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से कट जाता है और मतलब क्लियर है, मुझे क्लियर ज़्यादा अच्छा लगा, जिससे कि मतलब एक कलर ऐड नहीं हो। बट आप चाहें तो ग्रे या ब्लैक, बहुत सारे और शेड्स भी आते हैं इसमें जिसमें आप इसको ले सकते हैं। अगर आप मतलब अपने किचन कैबिनेट वगैरह में इसको लगाना चाहते हैं तो आप उसके कलर के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल इसको परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि एंटी स्लिप मैट है, जिसकी वजह से आपका कोई भी सामान अपनी जगह से खिसकता नहीं। खासकर ये ड्रॉर में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि कैबिनेट में तो सीधा सामान रखा है, एक तरीके से आप उसको उतना ज़्यादा नहीं हिलाते हैं, बट जो कैबिनेट्स होती हैं वो खुलती बंद होती हैं, तो उसमें ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने लाइनर को मैट को बिछा दिया है ड्रॉर में, और उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो हमारे जो है ड्रॉर डिवाइडर सेट था उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो लंबाई इसकी पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने दो को एक साथ रखा है डिवाइडर को, और उसके बाद मैं दूसरी तरफ से इसको देख रही हूँ कि एक साइड में जो छोटा वाला साइड है उसमें इतनी चौड़ाई आ रही कि नहीं। तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो मैंने दोबारा से इसको नापा और उसके बाद से हम इसको कट करेंगे। जो ये डिवाइडर का प्लास्टिक वाला ये पार्ट है, तो मतलब ये प्लास्टिक है तो बहुत आसानी से कट भी जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से मैंने इसको माप लिया है और इतना साइज़ बड़ा पड़ रहा था, तो मैं इसको सीज़र की हेल्प से कट कर लूँगी। तो मतलब ये एडजस्टेबल इसी तरीके से है कि आप चाहें तो इसको अपनी ड्रॉर के हिसाब से छोटा कर सकते हैं, और बड़ा करने के लिए आप दो स्ट्रिप्स को एक साथ रखिए, थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए, और जो तीसरी स्ट्रिप को उसके ऊपर लगा दीजिए, जिससे कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो बार बार मैं चेक कर रही हूँ कि कितना बड़ा मुझे पोर्शन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर्स निकल रहे हैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करने में। तो मैं अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि मुझे किस मतलब सेक्शन में कौन सी चीज़ रखनी है, उसके हिसाब से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको आपको 2-3 बार निकाल कर चेक करना पड़ेगा। और ये इस तरीके से मैंने 3 जो है स्ट्रिप्स इसमें ऐड कर दी हैं। इसी तरीके से बाकी की स्ट्रिप्स भी हम ऐड करते जाएंगे। तो जो लंबाई है उसमें तो आप आराम से ये चूँकि लंबा होता है आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो चौड़ाई है उसमें थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ रहा है। तो पहली बार तो मैंने माप लिया था, दूसरी बार में मैंने ऐसे आइडिया लगा लिया, जितना जो है पहले में कटा था उतना ही नंबर्स काउंट करके इसके, और मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा ढीला कर दिया ऐसा मोड़कर, तो और आसानी से ये कट जाता है। तो ये निकल गया है और अब हम इसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो बहुत इजी हो जाता है इसको लगाने के बाद। मैं इसको कम से कम अगस्त में मैंने मंगाया था, जैसे मैंने बताया अगस्त में हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो तब से अब तक मेरी ड्रॉर बहुत अच्छे से अरेंज है, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। आप ये देख सकते हैं मैंने ड्रॉर को बंद किया सामान सेट करने के बाद और खोला, कोई भी सामान गिर नहीं रहा। कितनी ज़ोर ज़ोर से मैं इसको ओपन कर रही हूँ ड्रॉर को, फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ा सा और एडजस्टमेंट किया है। जो छोटे वाले पार्ट्स निकले थे स्ट्रिप्स के, उनको इस तरीके से बीच बीच में फंसा लिया, जिससे और छोटे सेक्शन जो है मुझे मिल गए हैं। इन छोटे सेक्शन में कुछ इस टाइप की चीज़ें आप रख सकते हैं जो मतलब लुढ़क सकती हैं। ये बड़ा सेक्शन बना लिया है, यहाँ पर कुछ अलग आइटम रख सकते हैं। तो अलग अलग साइज़ के मैंने जो है सेक्शंस इसमें क्रिएट कर लिए हैं। इसमें मैं आपको चीज़ें रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए एक छोटा पीस और निकला है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फंसा लेंगे तो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप निकल आया यहाँ पर। इसके अंदर भी हम अलग अलग टाइप की चीज़ें रख सकते हैं, जो कि अगर बड़े एरिया में रखी जाएँ तो वो गिर जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए जो छोटे कटे हुए पार्ट्स हैं उनको भी आपको फेंकना नहीं है, उनको भी आपको इसी तरीके से जो है अरेंज करना है कहीं ना कहीं, जिससे कि आपका वो काम वो भी आएंगे, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अरेंज कर रही हूँ सब चीज़ों को, और आप देखो कि कितनी सारी चीज़ें एक ही छोटी ड्रॉर में आराम से आ गई हैं। और जब आप इनको इस तरीके से बिना अरेंज किए रखते हैं तो ये कितना ज़्यादा मेस क्रिएट करती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं। आप एक भी चीज़ ढूंढ नहीं सकते हो कि कहाँ पर क्या रखा है, बट यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बिल्कुल विजिबल है, सामने आपके दिख रही है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। इन छोटे छोटे जो सेक्शंस हमने बनाए हैं इसके अंदर भी आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरफ आपने फाउंडेशन रख लिया, एक तरफ आपने अपना कुछ मॉइस्चराइजर्स वगैरह रख लिए। इस तरीके की जो लंबी जो है पेंसिल्स हैं
है, मतलब अलग अलग चीज़ों की, जैसे लिपस्टिक हो गई या कुछ और, तो ये जो छोटा सेक्शन हमने क्रिएट किया उसके अंदर हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये फैल जाती हैं। तो ये बड़े सेक्शन में अगर हम रखेंगे तो ये सामने दिखाई नहीं देंगी, वो फैल कर गिर जाएंगी। तो ये छोटे वाले जो सेक्शंस हैं इसमें इस तरीके के काजल पेंसिल्स हो गए, ब्रशेज़ हो गए मेकअप के, या फिर और भी चीज़ें जो थोड़े से लंबे उसमें शेप में आती हैं, उनको हम इन छोटे वाले सेक्शंस में रख सकते हैं, जिससे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहेंगी और आपकी ड्रॉअर में बिल्कुल भी मैस नहीं होगा, बिल्कुल आपको सामने दिखाई देंगी। ये कुछ इस टाइप के बड़े जो है बॉक्सेस हैं, कुछ जो है हाइलाइटर के और आई शेडो के कुछ चीज़ें, वो यहाँ पर इस तरीके से मैं अरेंज कर रही हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी आंखों के सामने रहेंगी, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अपना कुछ भी सामान ढूंढने में, आपका सब सामान बिल्कुल आंखों के सामने रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बार अपनी जो है वैनिटी को जो है अलग अलग तरीके से जो अरेंज किया था। जैसे जैसे सामान मैं इसमें ऐड करती गई तो मैं देख रही थी कहाँ पर कौन सा सामान अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, जिससे कि बहुत अच्छे से इस ड्रॉअर को मैं यूज़ कर सकूँ और मैक्सिमम चीज़ें मैं इसमें रख सकूँ। तो इसलिए मैं बार बार चीज़ों को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर रही थी, जिससे कि हर एक सेक्शन का यूज़ अच्छे से हो सके। तो आपने भी इस तरह से इस को ऑर्गेनाइज़र को कभी यूज़ किया है कि नहीं किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। या फिर आपको इस वीडियो से आइडिया मिल रहा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और काफ़ी सारे काम की चीज़ें मैंने परचेज़ करी थी इस घर में शिफ्ट होने के टाइम, तो मैं एक एक करके आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आप सब जानते हो मेरा कुकिंग का चैनल है, बट कुकिंग के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें जो अपने आप परचेज़ करती हूँ अपने घर के लिए, मैं सोचती हूँ क्यों ना उसको भी शेयर किया जाए, क्योंकि आप सबकी उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये सब चीज़ें सबके घर में ज़रूरत पड़ती ही है कि कभी ना कभी सबको ऑर्गेनाइजर्स की हमेशा सबको नीड होती है। तो इसलिए मैं बीच बीच में ये भी वीडियोस शेयर करती हूँ। बट आप मेरे कुकिंग के वीडियोस को भी ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप सबके लिए लेकर आती हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखा करिए। तो आप देख सकते हैं कि देखो बातों बातों में मैंने कितनी सारी चीज़ें इसमें अरेंज कर ली हैं और धीरे धीरे करके ये पूरा ड्रॉअर भरता जा रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ आपस में मिक्स नहीं हो रही है। आप देख सकते हो हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने है, कहाँ पर कौन सा सामान रखा हुआ है। तो ये कुछ परफ्यूम की बॉटल्स हैं, वो भी मैंने इसके अंदर रखी हैं। कि थोड़ी बड़ी बॉटल, इसको थोड़ा सा गिराकर पीछे के साइड रखेंगे क्योंकि ये सीधी नहीं आ सकती है। और यहाँ पर जो मैंने अरेंजमेंट किया था उसको थोड़ा सा हटा रही हूँ, मैं सीधा कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक इस तरीके का बॉक्स मैंने देखा जिसमें और भी सारा सामान आ सकता है, वो मैंने ले लिया, इसके अंदर सामान रख दिया है। और तो इसको हम इस बॉक्स को अंदर रखेंगे। तो अगर कुछ आपके ऐसे चीज़ें जैसे क्लचर्स वगैरह हो गया, रबर बैंड्स हो गए, सेफ्टी पिन्स वगैरह हो गई हैं, उसके लिए भी आप कुछ इस टाइप का बॉक्स लेके इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने अलग टाइप की चीज़ें रखी हैं, बट आप इस तरीके का एक आइडिया ले सकते हैं। तो ये लो भाई, जो है समर से विंटर आ चुका है, क्योंकि ये वीडियो मैं अब एडिट कर रही हूँ, तो ये अभी का जो है एंडिंग वीडियो में शूट कर रही हूँ। और ये मेरी ड्रॉअर आप देख सकते हैं अब चेंजेस हो गए हैं, तब से मैंने काफ़ी सब चेंज कर दिया है सामान। तो फिर भी आप देखो कितना सारा सामान मैंने एक छोटी सी ड्रॉअर में भरा है, सिर्फ यही जो एडजस्टेबल ड्रॉअर डिवाइडर सेट का यूज़ करके। और चूंकि नीचे एंटी स्लिप मैट लगा हुआ है, तो चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह से खिसकती भी नहीं है। छोटे वाले सेक्शन में देखो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर नेल कटर और एक छोटी वाली सीजर्स रख दी है, जिससे कि ये बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई देती है। वो छोटे वाले सेक्शन को भी बहुत आसानी से मैंने यूज़ कर लिया है। और ये देखो कितने अच्छे से ड्रॉअर को बिल्कुल अच्छे से हिलाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं गिर रहा है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सारी चीज़ों के जो सारी चीज़ें क्या 2 ही चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं, उनके लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।